राधे राधे गुरुजी। जी। आप बहुत ही अव्वल मल्टीटास्कर हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीकर इतना सब कुछ एक दिन में कैसे मैनेज कर लेते हैं? बिकॉज़ मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों को करने में भी बहुत समय लग जाता है, थोड़ा आपसे सीखना चाहती हूँ। जब आप ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तब मैनेज नहीं होता। जब हम ये मान के काम करें कि ये सब करने वाले भगवान हैं और हम भगवान के नौकर बनकर, दास बनकर कार्य करें, क्योंकि मैनेज तो सब भगवान करते हैं, करने वाले भगवान हैं। आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। आप आँखों से देख पा रहे हैं, पाँव से चल पा रहे हैं, तो किसकी बदौलत? वो भगवान निकल जाएं। कहते ना, आत्मा निकल गई तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता है, मर जाता है। मतलब कोई है ना जो आपको देखने की शक्ति दे रहा है, चलने की शक्ति, वरना मुर्दा क्यों नहीं चलता? पाँव तो उसके पास भी है। मुर्दा क्यों नहीं देखता? आँख तो उसके पास भी है। तो जब आप ये मान लेते हैं कि सब भगवान करते हैं तो मैनेज हो जाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तो मैनेज नहीं होता। थैंक यू सो मच गुरुजी। राधे राधे प्रभु जी। जी। मैं पूना से आई हूँ, महाराष्ट्र पूना से आई हूँ। मेरी 5 साल से आपको मिलने की तमन्ना अभी पूरी हुई महाराज जी। आपके पाँव छूने को मन करता है। आपका भागवत कथा मैं रोज सुनती हूँ। मुझे आपकर देखकर बहुत रोना आता है। मैं परेशान हो जाती हूँ। 5 साल से भगवान से कह रही थी वृंदावन बुला लो। आज मुझे मौका मिला है। मैं दोपहर में भी मिलना चाहती थी पर मुझे मिलना नहीं हुआ। अभी मिल लीजिए, अभी मिल लीजिएगा। आपके दर्शन करना चाहती हूँ प्रभु जी। अभी मिल लीजिएगा, बैठिए आराम से। और दूसरी बात है, मेरा हमेशा भजन में, कीर्तन में ही मन लगा रहे, मेरा जप में मन लगा रहे, इसलिए थोड़ा मन भटकता है प्रभु जी। मैं क्या कर सकती हूँ? कथाएं सुनते रहो, धीरे धीरे मन कंट्रोल हो जाएगा। कथाएं निरंतर सुनिए। अभी मिलेंगे और कथाएं सुनिए। आपका नज़दीक आके मैं दर्शन करना चाहती हूँ। अभी मिलेंगे नज़दीक से ऊपर, बैठेंगे। ठीक। अभी बैठो, प्रश्न। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं हरियाणा गुड़गांव पटौदी से आया हूँ। बोलो भैया। गुरुजी, कुछ अपनी बात रखनी थी कि मैंने 2019 में नशा वगैरह करने लग गया था। तो मैं शांत रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा लेना देना मेरा किसी ऐसा कुछ गलत काम नहीं है। तो मैं नशा करता था। तो मेरे घर पे कोई आया तो मम्मी बोली इसको डॉक्टर के दिखाऊंगी, खाना पीना खाता नहीं है, नशा कर लेता है छुट्टी वाले दिन, वैसे तो काम धंधे जाता था। तो मम्मी कोई आया घर पे तो बोला इस लड़के को डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़के को कुछ दिक्कत है, इसको थोड़ा तांत्रिक वगैरह के दिखा दो। फिर तो मैं अपनी मम्मी को बोलता भी था, मम्मी मेरा है ना ये दिमाग पी जाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं नशा नहीं करता, ये दिमाग पी जाता है। और मैं ये भी बोलता था मेरे अंदर 2 दिमाग है। तो मम्मी बोलती थी सबके होते हैं 2 दिमाग। तो कहीं पे लेके गए मेरे को, तो बिठा दिया तांत्रिक के पास। तो उसने देखा तो उसने भी सेम ये बोला कि लड़का दारू नहीं पीता, इससे किसी ने कर रखा है इसके ऊपर, और वो मर गया और वो इसको सेध के इसके दारू पी के इसको नशे में रखता है। तो उन्होंने बोला कि काली माता की पूजा होगी, ठीक हो जाएगा ये। बैठो, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे सबको, बैठिए। तो उन्होंने बोला कि काली माता। क्या प्रश्न है ये बताओ। तो गुरुजी, उन्होंने आपसे बोलते हैं ना कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, बहुत से आके भाई देखते आपका। तो उसने कुछ तावीज़ उवीज़ पहराया था। तो बोला तो उसने कि तेरे सपने उपने में तेरे घर में किसी को भी काली माँ दिखाई देगी। पर वो सपने में गया, मेरे ख्याल उसने पता नहीं क्या किया था। मैं तो जैसे ही आँख बंद करूँ दूसरी दुनिया खुल जाए, और जो मेरे घर के देवी देवता वो दिखाई देवे पूरा। तो ठीक है, और जो घर के चले गए दुनिया से वो भी दिखाई दे। पर फिर सुबह 5 बजे काली माँ का दर्शन हुआ, वो आई थी और बहुत शांत रूप में थी। आजकल वो पाखंड भी मचाते काली माता के, बहुत अच्छी खूबसूरत थी माता। माता के साथ गधा चल रहा था, आई मेरे से कुछ बोली, फिर वो लुप्त हो गई। पर मैं जब से मैं परेशान हूँ गुरुजी, मेरे को दिखाई देता ही है वो है वो भगवान का दर्शन होना। हाँ, तो काली माता तो खुश ऊपर वो चले गए ना, जो और जो घर के चले गए उनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हो 2019 चले गए, छोड़ो, जो है वो बढ़िया आनंद से रहो। चलो ठीक, राधे राधे।
राधे राधे भैया, जी हम पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बताओ। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो वो ये सिनेमा देखो। कौन बोलता है? हमारा पोती, मेरा ससुर। ससुर आए हैं? जी ससुर। ससुर कह रहे हैं कि सिनेमा देखो। भागवत क्या सुनती हो? हम भागवत सुनता हूँ। मेरा पोती बोलता तू पागल हो गया है। कौन, पति? हाँ, पति बोलते हैं पागल हो गई हो। भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। बोले भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। हाँ। कहाँ पति? घर में। घर में आए नहीं? आप भागवत सुनने आई हैं तो पति बोल रहे सिनेमा देखो है? तो कौन सा सिनेमा देखना चाह रहे हैं? कौन सी? सिनेमा नहीं देखता, मैं भागवत ही सुनता हूँ। सही है। हाँ। पति को ले आते, हम समझाते हैं। अगले बार जब आएगा निया। हाँ हाँ बिल्कुल ले आना पति को। मेरे ससुर भी बोला है आमा के जो पागल हो गया। ससुर जी बोलते हैं पागल हाँ, हो गई है। हाँ। बात कराओ ससुर जी से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहू पागल हो गई क्या आपकी? नहीं गुरु जी। काहे कहते हो फिर? हम 5 साल से मेरी पुतहू और हम दोनों आपको माने देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी देखती है, हम भी देखते हैं। तो मेरा लड़का उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है, बोलता है तुम काहे देखती हो वो सब। तो क्या देखें? लड़के से पूछो क्या देखना है। हाँ, क्या फिल्म मूवी देखना है? सिनेमा बोलता है। हैं? यही बोलता है, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता। तो मूवी देखने में क्या देखेंगे? मूवी में आजकल तो अश्लीलता है मूवियों में। हाँ। मुन्नी बदनाम ही चल रहा है। यही बात है सर। तो लड़का ये दिखाना चाहता मुन्नी बदनाम। ये हमारा साथ झगड़ा नहीं होता है, नहीं बनता है। जो पोता भी नहीं ठीक से वो बहुत मोबाइल देखता है, हमारा बात नहीं मानता। आपका कथा सुनता है, सब देखता है, किंतु मोबाइल बहुत देखता है। कौन, बेटा? यही जी बेटा। बेटे को तो समझाना आप लोग मोबाइल कम देखो, वो भी कम देखेगा। और पति को लाना, हम समझाएंगे पति को। अच्छा ठीक है। राधे राधे। आपकी बहू अच्छी है, कथा सुनती है। कथा सुनेगी तो संस्कार आएंगे। मूवी देखेगी तो भगा देगी आप लोगों को घर से। फिर मूवी देखने वाले लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जी गुरु जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं बाड़मेर जिला से आया हूँ। हमारी भाषा मारवाड़ी है। ठीक है। कुछ मैं इसमें हिंदी भी बोल सकूँ, ज़्यादा तो नहीं आवे, फिर भी बोलूँ। मारवाड़ी में ही बोलो। मारवाड़ी में बोलूँ। शाम में बाड़मेर राजस्थान रे बाड़मेर जिला से आया हूँ। ठीक है। और मैं आपका दर्शन करना चाहता तो। अच्छा। मैं दर्शन का तो बॉर्डर इलाको है मारो साहब। गुरु जी मैं बॉर्डर इलाका में कई दिनों थी आपना दर्शन करना चाहता तो आज मैं आपका दर्शन करे और मोहित वे गयो। गुरु जी मुझे आशीर्वाद चाहिए और हमारे परिवार वालों ने आशीर्वाद चाहिए, वो भी हमारे लाइव देखता वेला। सारे परिवार के लोग भी संग आए हैं? हाँ। कौन कौन आया? संग हमें आज लड़के आए हैं, माता बहन आई नहीं है। तो यहाँ सब दर्शन करना। माता यहाँ जो वृद्ध माता रहती हैं गौरी। मैं दिन में गुरु जी आया था, कुछ माताओं के तो मैंने दर्शन किए थे, कुछ गेट बंद था। ठीक है। तो उसका दर्शन के लिए मुझे बहन ने बताया कि बंद है, इसमें या तो कोई बीमार है या कोई वे है के दोपहर है ना, माताएं सो जाती हैं तो सोती रही होंगी। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलो। हर गली फूलों से सजा रखिए, हर गली फूलों से सजा रखिए, हर हवा से शर्त लगा रखिए, जाने किस गली से गुजरे आप, आपके लिए हमने दिल की गली फूलों से सजा रखी है, दिल की गली फूलों से सजा रखी। राधे राधे। सुंदर। राधे राधे महाराज जी। हमें ब्रजवास कब होगा? तो आप तो हैं ब्रज में ही तो हैं। अब भी ब्रज में ना, गुजरात से आए महाराज जी। आप जहाँ हैं वहाँ रह के भी अपने मन को भगवान में लगाएं, धाम में लगाएं, तो वो ब्रजवास ही माना जाएगा। आप आ जाएं ये ठीक है, लेकिन शरीर कहीं भी हो पर मन यदि धाम वृंदावन में है, भगवान के चरणों में है, तो ब्रजवास ही माना जाता है। राधे राधे। खुश रहिए, कथा सुनते रहिए बस। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं भांडुप मुंबई से आया हूँ पूरे परिवार के साथ।
आपके दर्शन के लिए महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए। अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ आपके दर्शन के लिए आए महाराज जी। खुश रहिए। कोई सेवा हमारे लायक? बस हाथ जोड़ से आपकी यही प्रार्थना, आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। खुश रहिए। ओके, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज तक आपको टीवी और मोबाइल में ही देख रहे थे, आज सामने देख के बहुत खुश हो गए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। जी मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफ़ें देखी। फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी आए और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की तो भी मेरे आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के आंसू निकलना अच्छा है। आइए। हेलो राधे राधे गुरुजी। एक मिनट आ जाओ, ठीक है, खुश रहिए। हाँ अच्छा, ठीक है आप लोग वहाँ देखो। अब ये लोग बात है, मैं कथी दर्शन कर लीजिए और बैठ जाओ। बोलो। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी हम लोग को थोड़ा 15-16 तक हम लोग का बिजनेस ठीक था, उसके बाद बिजनेस में हमको बहुत नुकसान हो गया है। कोई भी काम करते हैं हम नुकसान हो जाता है, करने जाते हैं वो हो नहीं पा रहा है इधर 8-9 साल से, और बहुत कर्ज हो गया। हम क्या करें जो सुधर पाए हम? बेटा है? जी। क्या करता है? बेटा ही हमारा काम संभाल रखा है। अभी कोयला का बिजनेस था हम लोगों का, 5 लड़का है, उसमें एक लड़का कोयला का काम करता है, बाकी और काम करता है सब। तो आप बच्चों को काम सौंपो, बच्चे काम करें, पैसे कमाएं, कर्जा चुकाएं और आप बच्चे को सौंपे थे, उसी से नुकसान हुआ है, उसी से सब लॉस हो गया है, बहुत रुपया। जी। और फिर हम चाहते हैं तो हमको बीमारी है हार्ट का, संभाल नहीं पाते हैं हम। लड़का को क्या करें हम जो कि वो सुधार पाए? समझाओ उसे, डायरेक्ट सौंपने से पहले उसको तैयार तो करो। जी। सौंपने का मतलब है कि पहले 1-2 साल साथ में बिठाकर कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ट्रेनिंग दो उसको। जी। ट्रेनिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट बिठाएंगे तो कैसे? नहीं, वो करता है, वो तो इसे 2008-9 से करता था काम, हमारे साथ में ही था। हाँ। लेकिन अब हम छोड़ दिए तो पता नहीं उसके हाथ से कैसे सब इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान। तो कितना नुकसान हो गया? बहुत है, अब क्या बताएं हम आपको। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि ले करके खाए हैं, कर्जो बात नहीं है। बिजनेस में जिसको इसको माल दिए, पैसे नहीं दिया हुआ आदमी। कोयला बेचते हैं? जी। खदान से निकाल कर? खदान से खरीद के ले आते हैं हम लोग। तो खदान ही खरीद लेते हैं पूरी? नहीं, कोयला वो लोग निकालता है दूसरा कोई, उसे हम लोग खरीद के लाते हैं, वो पब्लिक का सामान है। अच्छा जी। तो भाई पैसा लो, कोयला दो, ऐसी करो, ठीक करो उसे जैसा हो सके। जी। काम करना ही है, ठीक से करो। मैंने हो नहीं पा रहा है, सोचते हैं कि ये करे, इसके बाद ये नहीं हो रहा है, होते नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? करत अभ्यास। भगवान जाने जब हमसे कोई भूल हुआ है या क्या हुआ है, पता नहीं। चलता रहता है बिजनेस में उतार चढ़ाव। जी। बस करते रहिए। ठीक है। राधे राधे। मिलेंगी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। पिछले वर्ष भी मैं आई थी, लेकिन फिर भी आपसे मिलना ना हुआ। और मैंने अपने पति से बोला था कुछ दिन पहले कि मुझे चलिए वृंदावन लेके चलिए, फिर आज वो हमें लेके आए और आपसे दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। और आपकी कथा मुझे इतनी अच्छी लगती है, आपकी बातें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं स्त्रियों को बाल कौन से दिन धोने चाहिए? कभी कुछ कहते हैं कि मंडे को नहीं धोना चाहिए, ट्यूसडे को नहीं धोना चाहिए, ऐसा कुछ, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। सास से पूछो, सास क्या कहती है? सास जब कह दे तब धुल लो। नहीं, ऐसा होता है ना कि सोमवार को नहीं धुलना चाहिए, मंगल को नहीं धुलना चाहिए, तो आपकी राय जानना चाहते हैं। मंगलवार को नहीं धुलते जी। और दिन है इसके निश्चित, किस दिन बाल धुलें किस दिन ना धुलें, लेकिन
जो आपके बुजुर्ग कहें, बूढ़े लोगों से पूछ लिया करो ये सब चीज़ें, जी। तो वो बता दिया करेंगे। तो मंगलवार को तो नहीं धुलते। और मैं एक मेरा प्रश्न एक और है कि मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, तो मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं नहीं रख पाई हूँ, उसके लिए मुझे बहुत मन विचलित हो रहा है, उसके लिए क्या मतलब करें? कोई बात नहीं, अगली बार से रख लो। ऐसा लोग कहते हैं कि ये गुरुवार का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों से सुना है मैंने। भाई व्रत का मतलब क्या होता है? आप बताओ, व्रत रखती हो, क्या मतलब हुआ व्रत का? मतलब मैं तो यही जानती हूँ कि किसी से लड़ाई नहीं करो, किसी की निंदा मत करो, ये सारा जो भी है विचार। तो आज आपने किसी से लड़ाई की है? नहीं। निंदा की है? नहीं। तो फिर कहाँ टूटा व्रत आपका? ठीक है हैं? जी। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। भूखे रहने से भगवान मिलते, तो भूख से लोग मरते क्यों? भगवान को ना पा लेते। जी। इसलिए व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से हम अच्छा काम करने का संकल्प लें, आज से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सदा हम सबका भला करेंगे। अच्छे कार्य करने का संकल्प लेना ही व्रत है। भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये व्रत है। रोटी खा लिया नहीं खाए इससे कोई मतलब नहीं। व्रत रखने वाले लोग रोटी ही तो नहीं खाते, बाकी और नहीं है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन और ज़्यादा खाते हैं, महंगा आइटम खाते हैं। तो रोटी और नमक ने और चावल ने और दाल ने क्या बिगाड़ा है? छोड़ना ही था तो निंदा करना छोड़ देते, बुराई करना छोड़ देते, कठोर वचन छोड़ देते। लेकिन आदमी बुराइयां बिल्कुल नहीं छोड़ता। रोटी छोड़ने को उसको लगता हमने व्रत कर लिया, क्योंकि आज हम खाए नहीं। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, लेकिन रबड़ी खूब खाए। और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े खा लिए, और ये खा लिया, और वो साबूदाना खा लिया, सब खा लिया, खूब खाता है। और गुरुदेव जी महाराज, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, मुझे लगता है मैंने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरु जी, हमारा ये प्रश्न है कि हम जब पूजा करते हैं तो हमें बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं और पूजा मन लग ही नहीं पाता है। इसका क्या मतलब? तो कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते हैं, पूजा करने में कुछ ऐसा क्यों होता है? तो ख्याल आपके उल्टे भी आते हैं और सीधे भी आते हैं। उल्टे सीधे? हाँ जी। तो क्या उल्टे और क्या सीधे? जैसे हम किसी के बारे में सोचने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके तो ये उल्टा है कि सीधा है? समझ ही में नहीं आता क्या है गुरु जी। तो सीधा क्या है फिर? अरे हम जैसे कोई बात हमें सोचने लगते हैं मन में कि ऐसा तो क्यों हो रहा है। पूजा के पहले सोच लिया करो ना। समझ में आया गुरु जी, मन विचलित हो जाता है पूजा करने में। पूजा के पहले सोच लिया करो। पूजा के पहले सब सोच विचार के खाली होके फिर भगवान के चरणों में जाओ। जी। क्या खाली होके बाल्टी जब कुएं में उतरती है, जब कुएं में बाल्टी जाती है तो खाली ही तो जाती है। जी। खाली जाएगी तो भर के आएगी, और भरी जाएगी तो फिर भरी ही है। जी। तो भगवान के आगे बैठो तो बिल्कुल खाली होके बैठो, तब भगवान अपनी कृपा से भर देंगे आपको। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारा कचरा निकालना पड़ेगा और समर्पण भगवान के करना पड़ेगा। रोज कथा सुनो। जी। कथा तो हम डेली सुनते हैं कथा गुरु जी। फिर सही है जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। कहाँ बात कराओ? क्या है हमारे? आओ पति देवता। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? दो। जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव। चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो। जी नहीं हो? राजा हो? सुग्रीव राजा। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी।
क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी, हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। दोस्त? तो वो पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। तो वो आपका दोस्त है? नहीं, अभी कोई नहीं है। हैं? जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा पीने का मतलब? क्या फायदा है? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? शराब पीने वाले समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ होते हैं? बेवकूफ होते गुरुजी। तो तुम काहे बेवकूफ बन रहे हो? कोई साथ में मिल जाता है तब पी लेते हैं। तो ना जाओ ना ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों की संगति ना करो ना। कल को आपका बेटा भी ऐसे लोगों की संगति करने लग जाएगा तो क्या समझाओगे बेटे को? जी गुरुजी, कोशिश करूँगा। क्या कोशिश करोगे? छोड़ने का। कब छोड़ोगे? जल्दी। तारीख बताओ। अभी तो इधर से नहीं, जब तक इधर आया हूँ तब तक तो नहीं पिया हूँ। हाँ, तो घर जाओगे तो पियोगे? नहीं गुरुजी। तो छोड़ दो ना फिर। ठीक। कब से? अब इधर से आया, इधर जब से आया हूँ तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। गुरुजी, कोई गलती हो जाएगा फिर तो हैं? कोई फिर मिल जाएगा साथ में तो हम आपके लिए जो हम समझा रहे हैं आपके भले के लिए समझा रहे हैं कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए गुरुजी। फिर अच्छे के लिए समझा रहे हैं। हम अच्छा चाह रहे हैं कि शराब ना पियो। कल को तुम्हारा बच्चा पीने लग जाएगा तो दोषी तुम ही कहलाओगे। इसलिए वो लोग गलत हैं जिनकी संगति में आप शराब पीते हो। इसलिए बच्चों के सामने लाके पीते हैं घर में। फिर बच्चे बात करने दो, भैया बात करो। सुनो सुग्रीव जी गुरुजी। देखो, शराब पीने से क्या होगा? कल को बच्चे शराबी हो जाएंगे, कल को बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही। फिर अब नहीं पीना? जी गुरुजी। माँ कसम खाओ कि नहीं पिएंगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ, इधर बैठे। ठीक है। माँ की कसम खा रहे हो वृंदावन में, अब शराब नहीं पीना? जी गुरुजी। नहीं बोलो, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ की कसम खा के कह रहा हूँ शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, वाह, ताली बजा दो। राधे राधे गुरुजी। अब नहीं पीना। और अपने दोस्तों को भी समझाना। सुनो सुग्रीव। जी गुरुजी। दोस्तों को भी समझाना कि तुम भी शराब ना पिया करो। जी गुरुजी। और जो आपको शराब पिला उसके गाल में 4 थप्पड़ मारो। ए शराब ना पिला मेरे को। राधे राधे गुरुजी।